दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है एक छोटी सी मैग्नेट से एक पूरा बड़ा प्लेन हाईजैक हो सकता है। समझ में नहीं आया ना। हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसी मूवी जिसका नाम है योद्धा, इसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जहाँ पे एक स्पेशल फोर्स को दिखाया जाता है, नाम होता है योद्धा। इस पे एक ऐसा सोल्जर होता है जो कि अपनी एक मिशन में फेल हो चुका है और मिस्टीरियसली एक ऐसे प्लेन में फंस जाता है जो कि आगे जाके हाईजैक होने वाला था। तो दोस्तों, वो सोल्जर ऐसे ही कैसे उस प्लेन पे आ गया? क्या उसने उस प्लेन को हाईजैक कर लिया? क्या वो देश का गद्दार है या फिर वफादार? ये सब जानने के लिए पूरा कहानी तो आपको सुनना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आर्मी ऑफिसर को देख पाते हैं जिनका नाम होता है सुरेंद्र कातियार। वो इंडियन आर्मी में एक मेजर थे और वो एक मिलिट्री स्पेशल फोर्स भी बनाए थे जिसका नाम था योद्धा रेजिमेंट, जो कि स्पेशल मिशंस के लिए बनाया गया था। अब ऐसे ही एक दिन सुरेंद्र कातियाल शहीद हो जाते हैं तो उनका बेटा अरुण कातियाल फैसला करते हैं कि वो भी बड़ा होकर योद्धा रेजिमेंट ज्वाइन करेंगे। तो जिसके बाद सीन सीधा कुछ साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे अरुण कातियाल बड़ा हो चुका है, ऊपर से आर्मी ज्वाइन करके योद्धा रेजिमेंट का एक स्पेशल मिशन भी हैंडल कर रहा है। तभी कुछ बांग्लादेशी टेररिस्ट ने एक इंडियन बच्चे को अगवा करके ले जा रहे थे, तो उनके बॉर्डर क्रॉस करने से पहले अरुण सीधा उन पर अटैक कर देता है, वो भी अपने सीनियर्स के ऑर्डर के बिना। जहाँ पे हमें एक दमदार एक्शन दिखाया जाता है, जिसके बाद अरुण उस बच्चे को बचाने में तो सफल हो जाता है। अब मिशन कंप्लीट करने के बाद उन सब योद्धा रेंजर्स को सरकार के पास रिपोर्ट करना पड़ता था, जिसके बाद उसके वाइफ प्रिया, जो कि पीएम की सेक्रेटरी पोस्ट पे होती है, वो आके उस पे गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो अपने सीनियर के परमिशन के बिना बांग्लादेशी पे अटैक कर दिया था। लेकिन जो भी हो, अटेम्प्ट तो सक्सेसफुल हो गया था, तो वो खुश हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा एक एयरपोर्ट पे, जहाँ पे एक प्लेन हाईजैक हो गई थी और हाईजैकर्स ने उस प्लेन को सीधा अमृतसर के एयरपोर्ट पे लैंड करवाया था, जिससे कि वे लोग उस प्लेन को रिफिल कर सके। जब कंट्रोल रूम को पता चलता है कि प्लेन हाईजैक हो गई है, तो वे लोग सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी प्रिया कातियाल मतलब अरुण की बीवी को बुलाते हैं ताकि वो हाईजैकर से बात कर सके। जहाँ पे हाईजैकर्स ने प्रिया को एक फ्यूल टैंक को जल्दी से प्लेन के पास भेज देने के लिए बोलते हैं ताकि वे लोग जल्दी से उस प्लेन को रिफ्यूल कर सकें। अब कंट्रोल रूम में सब लिस्ट चेक करने लग जाते हैं कि उस प्लेन में कितने लोग हैं, इवन वहाँ पे कौन कौन से वीआईपीज हैं। जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे अरुण मतलब एक आर्मी ऑफिसर भी है और उसके साथ ही साथ एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी प्लेन में मौजूद है। इधर प्रिया कॉल पे हाईजैकर से बोलती है कि फ्यूल टैंक वो भेजने से पहले किसी एक पैसेंजर से बात करना चाहती है। तो लकीली हाईजैकर्स ने फ़ोन को सीधा अरुण के पास दे देता है, जहाँ पे अरुण अपने सीक्रेट कोड में उसे बोलता है कि जल्दी से कुछ करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो इतने में वो टेररिस्ट फ़ोन छीन लेता है, तो दोनों में थोड़ा सा हाथापाई हो जाता है। जिसके बाद मौका पाते ही अरुण जल्दी से उस साइंटिस्ट को लेके फ्लाइट के लगेज सेक्शन में भेज देता है और वहाँ का इमरजेंसी डोर खोलने का कोशिश करता है। अब इतने में टेररिस्ट फ्लोर पे गोलियां चलाते हुए वहां पे आ जाते हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ और उन टेररिस्ट के अंदर एक घमासान एक्शन होता है, जहां पे एक टेररिस्ट उसे मार के सीधा इमरजेंसी गेट के बाहर फेंक देता है और तभी फ्लाइट उड़ जाता है, जहां पे अरुण उस साइंटिस्ट को बचाने में असफल होता है। तो कुछ दिन बाद इंडियन गवर्नमेंट को उन हाईजैकर्स के सामने झुकना पड़ता है, जिसके बाद वे लोग सभी पैसेंजर्स को छोड़ तो देते हैं लेकिन साइंटिस्ट को नहीं, क्योंकि वो पहले उन्हें मार दिए थे। यहाँ पे फ्लाइट पे दोबारा बिना परमिशन के टेररिस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए सरकार पूरा योद्धा सीक्रेट स्पेशल ग्रुप को सस्पेंड कर देते हैं और इस पे एक इंक्वायरी भी बैठाई जाती है, जहाँ पे धीरे धीरे ये ऑफिसर्स को गवर्नमेंट के सामने झुकना पड़ता है और दूसरी पोस्ट पे ट्रांसफर हो जाना पड़ता है। उनके फादर ने ये योद्धा रेजिमेंट बनाए थे, तो वो ट्रांसफर नहीं होता है। जिसके बाद अरुण बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, तो उसकी बीवी प्रिया उससे अलग होने का फैसला ले लेती है और उसके पास एक डाइवोर्स पेपर भी भेज देती है। तो अरुण भी गुस्से में उस पेपर पे साइन कर देता है। जिसके कई साल बाद हम अरुण को देख पाते हैं, जो कि अपने फ्लाइट पे दिल्ली से दुबई जा रहा था, लेकिन तभी एयरपोर्ट पे किसी से वो टकरा जाता है, पर वो बिना देखे आगे बढ़ने लगता है।
तभी नीचे गिरे हुए एक बोर्डिंग पास को देख के उसे उठा के एक ऑफिसर को देख के बोलता है कि किसी पैसेंजर्स का होगा शायद। तो कुछ देर में ऑफिसर अनाउंस करते हैं कि अरुण कातिल जहाँ पे भी है अपने बोर्डिंग पास ले जाए। और यहाँ पे सिद्धार्थ मतलब अरुण शॉक हो जाता है क्योंकि ऑफिसर तो उसका ही नाम ले रहा था। तो वो वापस आके ऑफिसर के पास जाता है। तभी उसके सेलफोन पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जहाँ पे लिखा होता है कि प्लान चेंज्ड, फ्लाइट दिल्ली टू लंदन। तो यहाँ पे उसे लगता है कि शायद ये फ्लाइट हाईजैक होने वाली है। तो वो वापस उस ऑफिसर से वो बोर्डिंग पास लेके उसी फ्लाइट पे बैठ जाता है अपने फ्लाइट को छोड़ के। अब उस फ्लाइट में उसके पास वाली सीट पे एक लड़की बैठी थी जिसका नाम था तानिया, और वो खुद ही एक इंडियन पायलट होती है जिसे कि प्लेन चलाना भी आता था। जिसके बाद सिद्धार्थ का फोन पे लगातार अननोन नंबर से मैसेजेस आने लगा जिसपे 3 टेररिस्ट का नाम भी होता है। तो अरुण फैसला करता है कि वो उस फ्लाइट की चीफ एयर होस्टेस को ये सब कुछ बता देगा। और ये एयर होस्टेस और कोई नहीं बल्कि दिशा पटानी थी जिसका नाम था लैला। जिसके बाद अरुण लैला से उस प्लेन की पैसेंजर्स लिस्ट भी मांगता है ताकि वो चेक कर सके कि उसके फ़ोन पे मौजूद 3 टूरिस्ट का नाम वहाँ पे मौजूद है या नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद वो एक आदमी को अजीब बर्ताव करते हुए देखता है जो कि बाथरूम जाके वापस अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। तो सिद्धार्थ को उसके ऊपर शक होता है जिसके कारण वो बाथरूम जाता है चेक करने के लिए, जहाँ पे वो देखता है टॉयलेट सीट में एक स्ट्राइप मैग्नेट होता है जिससे उसका शक पूरा यकीन में बदल जाता है। असल में ऐसा मैग्नेट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जैम करने के लिए काफ़ी होता है। और इतने में ही वो आदमी वापस उस टॉयलेट में आ जाता है। दोनों में मारपीट हो जाती है जहाँ पे सिद्धार्थ उसके सर पे वार करते वो बेहोश हो जाता है। दोनों का हाथापाई होने का आवाज़ सुन के लैला वहाँ पे आ जाती है। तो अरुण बाहर जाके लैला को एक डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलता है। तो डॉक्टर आते ही उसे एक इंजेक्शन देता है जिसके बाद ही वो आदमी एक्सपायर हो जाता है। अब इस वजह से अरुण को उस डॉक्टर पे भी शक होने लगा। अब ये जो दिल्ली टू लंदन वाला फ्लाइट है ये तो पाकिस्तान के ऊपर से जाने वाला था। और इधर उसी दिन पाकिस्तान में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का कश्मीर को लेके एक मीटिंग था जहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी प्रिया कातिल भी मौजूद थी। दोस्तों यहाँ पे फ्लाइट के अंदर से तो अरुण इंडियन कंट्रोल रूम पे कॉल करके फ्लाइट का हाईजैक होने का खबर देता है। अब कंट्रोल रूम पे जो ऑफिसर कॉल अटेंड किया था वो अरुण का वॉइस पहचान जाता है क्योंकि वो खुद ही कुछ साल पहले योद्धा रेजिमेंट का ऑफिसर हुआ करता था जो कि ट्रांसफर लेके एयरपोर्ट कंट्रोल रूम ज्वाइन कर लिया था। अब वो कंट्रोल रूम से अपने जूनियर्स को उस फ्लाइट के सब पैसेंजर्स लिस्ट निकालने के लिए बोलता है, जहाँ पे ऑफिसर्स को पता चलता है कि अरुण को तो उस फ्लाइट पे नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसका फ्लाइट तो दिल्ली टू दुबई था। तो अब ऑफिसर्स को अरुण के ऊपर शक होता है, लेकिन फिर भी वो अरुण से बोलता है कि सीट नंबर 11 पे हमारा एक आर्मी ऑफिसर है, उनसे जाके कांटेक्ट करें। तो लैला 11 नंबर सीट पे जाके चेक करता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो आदमी जिसके साथ कुछ देर पहले अरुण के साथ हाथापाई हुआ था और वो असल में कोई बदमाश नहीं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर था। तो लैला जाके और एक फ़ोन से कंट्रोल रूम पे कॉल करके बोलती है कि यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है क्योंकि अरुण उस आदमी को ऑलरेडी मार चुका है। और इतने में अरुण आके लैला से फ़ोन छीन के कॉल काट देता है। अब इस इंसिडेंट के बाद कंट्रोल रूम के ऑफिसर्स तो श्योर हो जाते हैं कि अरुण ने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया है और वो इस फ्लाइट को पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। यहाँ पे इंडियन कंट्रोल रूम से ऑफिसर सीधा प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी प्रिया कातिल को कॉल करके सब बात बोल देता है। सबसे पहले तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अरुण एक सच्चा देशभक्त है, वो कभी देश को धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन फिर भी अपना ड्यूटी तो उसे निभाना ही पड़ेगा। तो वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जाके ये सब कुछ बोल देती है। अब इतने में वो प्लेन हाईजैक की खबर पाकिस्तान में फैल जाती है, जहाँ पे पाकिस्तान की हर एक न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है कि एक इंडियन सोल्जर ने एक इंडियन फ्लाइट को हाईजैक कर लिया है जो कि पाकिस्तान में चिन्ना हॉल के ऊपर ही लैंड करने जा रहा है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट फैसला ले लेते हैं कि ये मीटिंग को किसी मस्जिद में शिफ्ट कर देंगे ताकि अगर वो प्लेन क्रैश पे हो जाए तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ के सारे लोग भी सेफ रहेंगे। और इधर अरुण पता चलता है कि फ्लाइट का एक पायलट जगह से मिला हुआ है
दोनों में अब लड़ाई होने लगती है, जहाँ पे वे लोग एक इक्विपमेंट सेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पे वो उस पायलट को हरा देता है और पीछे से दिशा पटानी मतलब लैला आके अरुण के ऊपर अटैक कर देती है। असल में लैला भी उन हाईजैकर्स का ही हिस्सा थी, जहाँ पे लैला बोलती है कि उसी ने अरुण के मदद से उस ऑफिसर को मरवाया है, क्योंकि उस आर्मी ऑफिसर को उस पर शक हो गया था और इसीलिए वो खुद ही टॉयलेट सीट पे जाके मैग्नेट चिपका दिया था ताकि अरुण को उस ऑफिसर के ऊपर शक हो जाए। इवन डॉक्टर की इंजेक्शन उसी ने बदल के पॉइजन डाल दिया था। इवन ये भी बोलती है कि उनका असली प्लान है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को मार देने की, ताकि इंडिया और पाकिस्तान में फिर से जंग छिड़ जाए और आसानी से कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। जिसके बाद फ्लाइट पे जो लड़की इंडियन पायलट थी जिसे प्लेन चलाना आता था, लैला उसे प्लेन को सीधा मस्जिद की तरफ मोड़ के प्लेन को क्रैश कर देने का ऑर्डर देती है। तो फोर्सफुली ना चाहते हुए उस इंडियन पायलट को ये करना पड़ता है। तो तभी अरुण चालाकी से लैला को मार गिराता है, लेकिन वे लोग प्लेन को लैंड तो नहीं कर सकते थे क्योंकि प्लेन पे सल्फर गैस था, लेकिन उस गैस को तो सिर्फ पानी से ही रोका जा सकता है। तो तभी अरुण प्लेन का जो पानी का टैंकर था उसे तोड़ देता है, जिससे सल्फर का गैस धीरे धीरे कम होने लगता है और उसका असर भी कम हो जाता है। और इधर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को लेके मस्जिद के अंदर तो चले गए थे, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर तभी भी जिन्ना हॉल में ही थे और वहाँ पे मौजूद जलाल नाम का जो टेररिस्ट था काफ़ी सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी मारना शुरू कर देता है। इधर अरुण के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम था प्लेन का पहिया, मतलब प्लेन का जो व्हील्स थे वो अच्छे से खुल नहीं पा रहे थे और अगर प्लेन का ये जो व्हील्स है वो अच्छे से नहीं खुले तो प्लेन नीचे जाते ही क्रैश हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। और इधर जलाल नाम का जो टेररिस्ट था वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रिया को अपने कब्जे में ले लिया था। फिर ऐसे करके तो तानिया उस प्लेन को क्रैश होने से बचा लेती है और जैसे तैसे करके अरुण बाहर आके पाकिस्तानी सोल्जर्स से मिलके जलाल के लोगों को मारते हुए जिन्ना हॉल के अंदर पहुंच जाता है। बाद वो उसे हरा के सबको बचा लेता है और यहाँ पे अरुण को पता चलता है कि 1999 में अमृतसर प्लेन को जो टेररिस्ट लोग हाईजैक किए थे वो असल में यही टेररिस्ट था जो कि अरुण को धक्का मार के फ्लाइट से बाहर निकाल दिया था। और आखिर में अरुण का लॉयल्टी और बहादुरी के लिए योद्धा रेजिमेंट को वापस काम करने का ऑर्डर मिल जाता है और सिद्धार्थ अपने पापा का बनाया हुआ योद्धा रेजिमेंट को बरकरार रखने में कामयाब हो जाता है। और दोस्तों साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि अरुण और प्रिया का डाइवोर्स नहीं हुआ था, क्योंकि वो पेपर में सिर्फ अरुण ही साइन किया था, प्रिया नहीं। तो दोस्तों ये था योद्धा मूवी का कहानी। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर नए वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही जाए। तो टाटा बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।